हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हिंदी कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आ गई हूँ एक सुंदर सा कहानी लेकर के, जिसका नाम है सच्ची साधना। तो दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी करिए। तो आज मैं जो कहानी लाई हूँ उसमें सबरी जो है उसके ऊपर ही लिखा गया है। सबरी भगवान राम की परम भक्त थी। पहले वह सवर जाति की एक भोली भाली लड़की थी। सवर जाति के लोग कुरूप होते थे, परंतु सबरी इतनी कुरूप थी कि सवर जाति के लोग भी उसको स्वीकार नहीं करते थे। माँ बाप को उसकी शादी की बड़ी चिंता थी। आखिर ढूंढते ढूंढते उनको सवर जाति का एक लड़का मिल गया और माँ बाप ने रात में ही सबरी का विवाह करके उसे रात में ही विदा कर दिया और लड़के को कह दिया कि भैया तुम रातों रात ही अपनी पत्नी को लेकर जाओ। लड़का लेकर उसे चला और चलते चलते दंडवक वन में पहुंचा। वहाँ सूर्योदय हो गया। लड़के के मन में आया कि देखूं तो सही मेरी स्त्री है कैसी, और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर सबरी को देखा तो उसकी कुरूपता को देखकर वह इतना डर गया कि वहाँ से भाग गया कि कहीं ये डाकन है, कहीं ये मेरे को खा तो नहीं जाएगी। अब सबरी बेचारी दंडक वन में अकेली रह गई। वह पीहर से तो आ गई थी और ससुराल का पता नहीं, जाए तो कहाँ जाए। अब जो है दंडक वन में रहने वाले ऋषि सबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। लेकिन वहाँ मतंग नाम का एक वृद्ध ऋषि भी रहते थे। उन्होंने सबरी को देखा तो उस पर दया आ गई। उन्होंने कृपा करके उसको अपने आश्रम में जगह दे दी। दूसरे ऋषियों ने इसका विरोध किया कि आपने अछूत इस जाति की स्त्री को अपने पास क्यों रखा, परंतु मतंग ऋषि ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक सबरी से कहा, बेटा तुम डरो मत, घबराओ मत, मेरे पास रहो जैसे कोई माँ बाप के पास रहता है। और सबरी यह सुनकर खुश हो गई और वहाँ रहने लग गई। अब सबरी को सभी ऋषियों का सेवा करने में बड़ा आनंद होता था। सभी ऋषि सबरी का तिरस्कार करते थे, इसलिए वह छिप छिप कर सबकी सेवा करती थी। सवेरे होते ही जगह को बुहार कर साफ कर देती, कंकड़ जहाँ होता वहाँ बालू बिछा देती थी, ऋषियों के लिए ईंधन ला कर रख देती थी और अगर कोई देख लेता तो वहाँ से भाग जाती थी। वह डरती थी कि अगर मेरी छाया ऋषियों पर पड़ जाएगी तो वे अशुद्ध हो जाएंगे, और इस प्रकार उसका दिन बीत रहा था। आखिर एक दिन वह समय आ गया जब मतंग ऋषि का शरीर छूटने वाला था। जैसे माँ बाप मरते समय बालक रोता है, वैसे ही सबरी भी रोने लगी। रोने के सिवा और वह करे भी तो क्या। मतंग ऋषि ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, एक दिन भगवान राम आएंगे तुम्हारे पास। मतंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब सबरी भगवान राम के आने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा बहुत ऊंची साधना है। इससे भगवान का विशेष चिंतन होता है। भगवान का भजन ध्यान करते तो वो इतना सजीव साधन नहीं होता, निर्जीव सा हो जाता है, परंतु प्रतीक्षा में सजीव साधन होती है। रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट भी होती तो सबरी बाहर आकर देखती कि कहीं राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर रखती। फलों को चक्कर बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए रखती। राम जी नहीं आते तो दूसरे दिन फिर ताज़े फल लाकर रखती। उसके मन में बड़ा उत्साह था कि राम जी आएंगे तो मैं उनको भोजन कराऊंगी। प्रतीक्षा करते करते एक दिन सबरी की साधना पूर्ण हो गई। मुनि के वचन सत्य हो गए। भगवान राम सबरी की कुटिया में पधारे। सबरी देखी राम गिरा आए, मुनि के वचन समझू जिए भाए। दूसरे बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमारी कुटिया में पधारो, पर भगवान कहते हैं कि नहीं, हम तो सबरी की कुटिया में जाएंगे। जैसे सबरी के हृदय में भगवान से मिलने की उत्कंठा लगी है, वैसे भगवान के मन में भी सबरी से मिलने की उत्कंठा लगी है। भगवान का स्वभाव है कि जो उनको जैसा भजता है वे
उसको वैसे ही भसते हैं। सबरी के आनंद की सीमा नहीं रही। भगवान के चरणों में वह लिपट गई। जल लाकर उनके चरण धोए, फिर आसन बिछाकर उनको बैठाया, फल लाकर भगवान के सामने रखे और प्रेम पूर्वक उनको खिलाने लगी। सबरी पुराने ज़माने की लंबी स्त्री थी। राम जी बालक की तरह छोटे थे। जैसे माँ बालक को भोजन कराए, ऐसे सबरी प्यार से राम जी को फल खिलाने लगी और राम जी भी बड़े प्यार से उनको खाने लगे। कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबारी बखानी। तो ये अरण्य कांड से ली गई है ये चौपाई का जो वर्णन मैंने किया है। तो कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। मैं इसी तरह सुंदर सुंदर कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।